ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास। अब यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है n+1 फैक्टोरियल, बचेगा n+2 +1 अपॉन नीचे भी n+1 फैक्टोरियल कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा n+2 -1 है ना। यहाँ से n+2 बचेगा, यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर ये मिलेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n+3 बाय n+1, n से अभी डिवाइड, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1+3 बाय n अपॉन 1+1 बाय n। ठीक है, ये दोनों पार्ट 0 0, आंसर है आपका 1। यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, है ना, यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि पावर सेम है, इसका कोएफिशिएंट अपन इसका कोएफिशिएंट। फिफ्थ के अंदर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन रहा है। यहाँ पर रेशनलाइज द न्यूमरेटर करना पड़ेगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ n² माइनस n² प्लस n अपॉन n+√n² प्लस n। ठीक है, ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b² कर दिया और नीचे a प्लस बी मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ओपन करेंगे -n अपॉन नीचे आएगा n प्लस √n² प्लस n। अभी ऊपर और नीचे दोनों में n से डिवाइड, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -1 अपॉन 1 प्लस √1 प्लस 1 बाई n। ठीक है, जब ये 1 अपॉन n, मतलब n जब अंदर डिवाइड होगा तो n² डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर ये फॉर्म बन रहा है। अभी लिमिट पुट करेंगे तो -1 अपॉन 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 1। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर आपका सबका लिमिट वाला पार्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स, ये होता है 1। चाहे यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, ये पार्ट 0 प्लस बने या 0 माइनस बने, दोनों ही केस में ये 1 होता है। ठीक है, जैसे 0 माइनस होता तो माइनस बाहर आ जाता और 0 प्लस बन जाता। ठीक है, 0 माइनस, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो -0 प्लस। ये क्या कर दिया सर, है ना, ये ध्यान रखें, काफ़ी इजी पार्ट है, समझने जैसा ही है। ये टेंस टू 0 है बट वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना, और नेगेटिव है। टेंस टू 0 है बट पॉजिटिव वैल्यू और वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, बट इसमें माइनस लगा दोगे तो सिमिलर ही हो जाएगा। सब में ऐसा नहीं होता, 1 माइनस को आप -1 प्लस नहीं लिख सकते, बाकी सब जगह नहीं, सिर्फ यहीं पर, सिर्फ 0 के आसपास ही, है ना। 0 माइनस इक्वल्स टू -0 प्लस ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 10 के अंदर -0 प्लस तो माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पर -0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों ही 10 0 प्लस अपॉन 0 प्लस का फॉर्म बन रहा है, इसका वैल्यू 1 ही रहता है। ठीक है, तो चाहे यहाँ पर इनफाइनाइट हो चाहे यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट हो। ठीक है, यहाँ पर जो पार्ट 0 बन रहा है वही पार्ट यहाँ पर भी 0 बनना चाहिए, इतना ध्यान रखना है आप। ठीक है, इसको इतना लिख लो, है ना, ये वाला पार्ट इसको लिख लो जल्दी से। अब ये पार्ट आपको पता ही है ना, तो आप क्या करोगे, 1 बाई एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये पार्ट आपका बन गया 1 और ये कट हो जाएगा इसके साथ एक x। ठीक है, तो अभी आपके पास बच रहा है यहाँ पर लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट x अपॉन √4x² प्लस 7x प्लस 1। चलो इसका आंसर सब लोग लिखेंगे चैट के अंदर, सबको लिखना है चैट के अंदर, इसका आंसर क्या आता है। 1/2 1/2। ओके, और बाकियों का क्या आंसर आ रहा है।
1/2 किसी का डिफरेंट आ रहा है इससे? ध्यान से समझे, ध्यान से समझे। सबका आंसर 1/2 आ रहा है, तो सबका ही गलत है। ध्यान से समझे, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये x कहाँ पर टेंस टू हो रहा है? माइनस इन्फाइनाइट, मतलब x नेगेटिव नंबर है। ये वाला पार्ट रूट के अंदर है, ये तो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव आना चाहिए ना। आपका कितना आ रहा है? पॉजिटिव। अब आपने कहाँ मिस्टेक करी वो बता देता हूँ, ठीक है। जो मैंने बताया वही प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। कि हाईएस्ट जो पावर होती है उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x है और यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर x है। यहाँ पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x/x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो तो 1 बन रहा है। डिवाइड जब कर रहे, तो जब हम x से डिवाइड कर रहे तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पार्ट नीचे वाला तो वैसे ही नेगेटिव बन रहा है। बट आपने जब x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो तो x स्क्वायर गया, बट वो नेगेटिव का x स्क्वायर नहीं आपको डिवाइड करना है, वहां पर पॉजिटिव x का ही एक्स स्क्वायर डिवाइड करना है, तो आपका यहाँ पर माइनस बचेगा, है ना, माइनस बचेगा। और ये पार्ट लिख के समझ नहीं आएगा, ये ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आएगा, है ना। इसको लिख नहीं सकते, आपको ये माइनस लगा के फिर आपको करना है 4+7/x+1/x²। ये पार्ट ध्यान रखे, है ना। ये काफ़ी सिंपल पार्ट है, बट ये एडवांस तक के कॉन्सेप्ट को टच कर गया, है ना। ये एग्जाम्पल आपको एडवांस तक में पूछे जा सकता है। सिंपल पार्ट है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। आपका आंसर है -1/2। मेंस और एडवांस में ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी होता है, यही तो डिफरेंस रहता है, समझो आप ध्यान से। किसी को बेटा डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है, सर ये क्या कर दिया, है ना, समझ नहीं आया हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी मेंस लेवल का एग्जांपल है, एडवांस में भी पूछा जा सकता है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एडवांस में पूछा जाने वाला पैटर्न सेम है, बट थोड़ा अलग और कुछ इसमें यूज़ करना पड़ सकता है, वो आगे जाके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इस टाइप का एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, मतलब आप मान के चलो प्रीवियस ईयर के 3 साल के एग्जाम्पल, 3 साल के पेपर में एक बार ऐसा पैटर्न मिल जाता है। तो इसमें करना क्या है, अभी आपको यहाँ पर ये पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट है, मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए कि आपको वो डिवाइड वाला ही करना है ना, कि हाईएस्ट पावर जो रहती है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो वाला पार्ट ही यहाँ पर करना है। तो अभी पहला स्टेप क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, हो जाएगा x³ + 1 माइनस ax³ माइनस bx² माइनस ax माइनस b अपॉन x² + 1 इज इक्वल टू, आपको आंसर गिवन है 2। अब आंसर 2 कब हो सकता है, लिखा है मैंने, जब आपका पहला कंडीशन n=m होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो जीरो और इन्फाइनाइट फिक्स है। आंसर क्या फिक्स है, जीरो या तो इन्फाइनाइट। सिर्फ एक ही कंडीशन, जब n=m है तभी वो रेशनल आंसर दे रहा है, और वहां पर रेशनल आंसर भी कितना आ रहा है, जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, हाईएस्ट जो पावर है उनके कोएफिशिएंट का ही डिफरेंस, डिवीजन, है ना, उन्हीं का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको x³ होना ही नहीं चाहिए, तो कब नहीं हो सकता, जब आपका a कितना हो, 1 हो, तभी ये कट हो सकता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आंसर अब निकालना है, तो आंसर कितना है, -b/1, है ना। हाईएस्ट पावर यहाँ पर x² बचा, क्योंकि ये तो दोनों सही हो गए, है ना, सिर्फ यही पार्ट बच गया, है ना, अपॉन यहाँ पर x², उसका कोएफिशिएंट 1, और इसका आंसर कितना है 2, तो यहाँ से आपका b = -2। काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है, पर पूछा जाता है।
नेक्स्ट थियरम है सैंडविच थियरम, स्क्वीज प्ले थियरम भी बोलते हैं इसको। ये आपके बोर्ड लेवल का थियरम है, बोर्ड का मतलब एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ये थियरम। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से कि आपको 3 फंक्शंस पता होंगे जिनके ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ इनका ग्राफ इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, ये ग्राफ है आपका एफ ऑफ एक्स का, सॉरी एच ऑफ एक्स का, ये ग्राफ है आपका जी ऑफ एक्स का, ये ग्राफ है आपका एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो अभी ये गिवन है कि 3 रियल फंक्शन है विथ सेम डोमेन, इन तीनों का डोमेन सेम है। ठीक है, अभी ये कंडीशन भी आपको पता है, मतलब उनका ही ग्राफ बनाया मैंने, एच ऑफ एक्स का ग्राफ ऊपर बनाया। ठीक है, जी ऑफ एक्स का बीच में ग्राफ बनाया और एफ ऑफ एक्स का उसके नीचे बनाया। ठीक है, फॉर सम रियल वैल्यू एक्स, सपोज लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए एल है, और लिमिट एच ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए भी एल है। मतलब कोई गिवन पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पे इन तीनों का लिमिट क्या है, सेम है ना। डायग्राम इस तरीके से बनाया हुआ है ताकि समझ में आए, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये एकदम से नज़दीक है। ठीक है, मतलब मैंने जूम करके डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो समझे, इन तीनों का x इक्वल्स टू ए पे वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी दोनों का x इक्वल्स टू ए पे वैल्यू कितना आ रहा है, l। जो बाउंड्री वाले फंक्शन है उनका x इक्वल्स टू ए पे वैल्यू l आ रहा है, तो बीच में जो है वो सैंडविच हो जाएगा, है ना। उसका भी वैल्यू कितना देगा, ये l देगा, है ना। इसलिए बोला हुआ है सैंडविच थ्योरम, है ना। बाहर दोनों ब्रेड है, बीच में आलू बच गया, है ना। आलू जबरदस्ती वो वैल्यू कितना देगा, l। बट अभी एग्जाम्पल में कैसा होगा, है ना। एग्जाम्पल के अंदर आपको सिर्फ यही पूछा गया होगा, भाई ये बताओ, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स का लिमिट बताओ। ठीक है, आपको वहां पर ऐसे 2 फंक्शन फाइंड करने पड़ेंगे, आपको ये खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और साथ में इन दोनों का x इक्वल्स टू ए पे लिमिट भी सेम होना चाहिए, ऐसे फंक्शन ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। काफी इजी काम है, हार्ड काम नहीं है। ठीक है, बट सुनने में मजा नहीं आता है ना, कि ये खुद ही सोचना पड़ रहा है ना। ये दिया जाना चाहिए, है ना, तो ही इजी हो जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और साथ में इनका लिमिट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स करेंगे समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों का लिमिट जो होगा वो सेम होना चाहिए, और जो होगा वही लिमिट फिर इसका भी होगा। एग्जाम्पल करते हैं कुछ, जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले इसका ग्राफ समझते हैं, साइन 1/x का ग्राफ समझते हैं, फिर x को मल्टीप्लाई करने का ट्राई करते हैं, हमारे बस की है या नहीं है वो देख लेंगे। साइन x का ग्राफ, अभी साइन में बात कर लेता हूँ। x हमने बोल दिया 1/पाई, तो साइन पाई बनेगा ये ना, ये पाई/2, ये पाई, तो साइन पाई का वैल्यू आ जाएगा 0। बट यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 1/पाई, ये तो काफी नजदीक चला गया। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि x की वैल्यू पाई, मतलब यहाँ पर 1/x की वैल्यू आपका n पाई होगा, तो सब जगह पर ये वैल्यू क्या देगा आपको, 0 देगा। तो अभी मैं x की वैल्यू 1/n पाई बोल सकता हूँ इस कंडीशन में। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये 1/पाई बनेगा, n की वैल्यू 2 होगी तो ये 1/2 पाई बनेगा। n की वैल्यू मैंने 1000 पुट कर दी, तो भी साइन 1/x की वैल्यू तो कितनी बन रही है, 0। और यहाँ पर ये नंबर ऑब्जर्व करो, ये तो बहुत छोटा नंबर बन रहा है ना, मतलब 0 को टेंस टू हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने 1000 की जगह 10,000 पुट कर लिया, तो भी साइन एक्स का वैल्यू तो 0 दे रहा है ना। बट एक्स का वैल्यू सोच के बताओ कितना है ना, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, वो अपने बस की बात नहीं है। कर लोगे बट ये करते नहीं है ना, सिर्फ ऑब्जर्व करते इसको ना, इसको जबरदस्ती कैलकुलेट करके बैठना नहीं है कि भाई इसका कितना आंसर आ रहा है, फिर प्लॉट करते बैठना नहीं है। ठीक है, बट इतना समझो कि यही पार्ट एक्चुअली में टेंस टू 0 हो रहा था, ये तो और टेंस टू 0 आ रहा है। तो मैं सपोज यहाँ पर
है ना, कुछ ऐसा फाइनाइट नंबर 10⁻10 पाई बोल दूं तो ये तो अपने पास की बात है ही नहीं, वो है ना, ये बहुत ही ज्यादा नंबर बढ़ गया। पर इसका वैल्यू भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक सारा ऑब्जर्व करो, ये 1 से छोटे नंबर से सारे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे, 0 पे तो 0 ही बन रहा है, बट उसके बाद कब 0 बन रहा है उसका पता नहीं, मतलब ये इतना फ्रिक्वेंटली है ना वेरी करते जाएगा, वो कुछ पता ही नहीं है ना, ये ऑसिलेटरी टाइप का फंक्शन है ना। और 0 और 1 के बीच में ये इतनी बार फ्लक्चुएट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 के बीच में, कि आपके बस की बात नहीं है ना मेरे बस की बात है ना, ना कंप्यूटर में पुट करोगे तो उनकी बस की बात है ना। ये नॉट डिफाइंड, या फिर बोल सकते हैं इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट नहीं बोलेंगे, नॉट डिफाइंड वाला ही फॉर्म है। साइन 1/x का ग्राफ 0 और 1 के बीच में, या फिर 0 और -1 के बीच में, ये इतनी बार फ्लक्चुएट करेगा कि आप उसको प्लॉट नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, है ना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि भाई क्या हो रहा है ना, उसके बाहर का अपने बस की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फील करो। फिर 1 के बाद ये ग्राफ जो है वो पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से, चलो पॉजिटिव से कंसीडर करें, वो प्रॉपर करेंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। फिर इस तरीके से ये अपना जो ग्राफ है ना वो बढ़ाते जाएगा इस तरीके से, और सेम वे यहाँ पर ना, ये जो इंटरवल है इनके बीच में, ये इंटरवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। अब गूगल में सर्च कर सकते हो साइन 1/x का ग्राफ, अप्रोक्स मिलेगा, परफेक्ट मिलने का कोई चांस नहीं है, परफेक्ट बन ही नहीं सकता है, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो अभी चलो मान लेते हैं 0 और 1 के ग्राफ, वही पता नहीं एक्स मल्टीप्लाई करके क्या उखाड़ लेंगे ना 0 और 1 के बीच में, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। लैंग्वेज में इसी तरीके से ले रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर फील हो, है ना। यहाँ पर फील करने का ही इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने का और कोई प्रोसेस नहीं है, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, है ना। हमारे पास सिर्फ इतना ही पार्ट है, इतना ही समझना है कि अब x इंटू साइन 1/x, इसको हम ग्राफिकली या मैथमेटिकली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब मेरे पास क्या बच गया कि भाई सैंडविच थ्योरम का यूज़ करें, है ना। ऐसे फंक्शन का लिमिट चेक करने के लिए मुझे सैंडविच थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे इतना पता है कि साइन 1/x किसी भी हालत में 1 और -1 के बीच में ही वेरी करेगा, फिर x मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 1/x, और ये पार्ट बन जाएगा आपका x। फिर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1/x लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 x। ध्यान से ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, इसका लिमिट कितना होगा, सपोज इन दोनों का लिमिट सेम होगा, तो ऑब्जर्व करें ये -0 आ रहा है, बट हम लिखेंगे तो 0, और ये +0 आ रहा है बट लिखेंगे तो 0, तो दोनों ही जगह पर लिमिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका भी लिमिट कितना आएगा, 0 आएगा। सेम लॉजिक सेकंड का कर लो सब लोग जल्दी से। ठीक है, कर लिया सबने। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, है ना, 1 मिनट। ठीक है, ओके। सेकेंड एग्जांपल के, थर्ड एग्जांपल के अंदर आपको ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन x+1 एंड ग्रेटर देन
इक्वल्स टू एक्स, है ना, इंटीग्रल वैल्यू होगा तो एक्स मिलेगा, अदरवाइज ये ग्रेटर में ही पार्ट रहता है, बट ये आपको कंफर्म पता है, ठीक है, ये पार्ट कि भाई इससे तो ये लेस ही रहेगा और यहाँ से ये ग्रेटर में ही रहेगा, ठीक है। तो सेम वे 2x इज लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x इज लेस देन 2x प्लस 1, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अभी प्रैक्टिस कर चुके हैं ना कि इस टाइप के एग्जाम्पल में यही करना है, तो फिर आपको यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सब में यही प्रोसेस लगता है जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर है उस टाइम पे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो 3x इज लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x लेस देन 3x प्लस 1। सिमिलर में nx लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx इज लेस देन nx प्लस 1। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये पार्ट ऐड होके मिलेगा मुझे, x कॉमन निकाल रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर ये ऐड होगा तो यहाँ पर 1 1 1 को हम अलग से ऐड करेंगे, वो n टाइम्स हो रहा है तो उसका सम होगा n प्लस, और ये वाला पार्ट सिमिलर सम होगा जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर हो रहा है, दैट इज x इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक। अब इनका सम मेरे पास है n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स, ये पार्ट एज इट इज। इनका सम है पहले तो n प्लस एक्स इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, सेम सम। अभी मुझे एग्जांपल में गिवन है n² से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी n² से डिवाइड करेंगे। फिर ये लिमिट फाइंड करने के लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, तो एक n यहाँ पर कट हो जाएगा और ये n से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट बचेगा x/2 इंटू 1 प्लस 1/n, यहाँ पर सेम, फिर यहाँ पर बनेगा 1/n प्लस x/2 इंटू 1 प्लस 1/n। अभी लिमिट पुट करना है मुझे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल सपोज बोर्ड में पूछा गया है ना, तो आपको इस तरीके से सब जगह पर लिमिट लिखने ज़रूरी है, ठीक है। कहाँ से लिखोगे, इस स्टेप के बाद इसी स्टेप में लिमिट अप्लाई करके लिखना पड़ेगा स्टेप वापस, फिर उसके बाद यहाँ पर भी लिमिट लगेंगे, है ना, हर एक जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। उसके बाद लिमिट सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट बनेगा x/2, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू पूरा पार्ट, और यहाँ पर भी बनेगा मेरे पास ये 0, ये भी 0, यहाँ पर भी x/2, तो जो ब्रैकेट में है उसका आंसर है आपका x/2, है ना, जो गिवन एग्जाम्पल है उसका आंसर है x/2। किसी को कोई डाउट है इस एग्जाम्पल में, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको अभी करना है और सब लोग आंसर चैट में लिखेंगे, सेम पैटर्न बनता है वहाँ पर। अभी ये तो बता दिया कि बोर्ड में है तो सब जगह लिमिट लिखना है, ठीक है, बट अभी सपोज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्पल कर रहे हैं तो दोनों तरफ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, है ना, सिर्फ एक तरफ ही करते जाओ, बट ये कंफर्म होना चाहिए कि भाई इसका आंसर और इसका आंसर आपका सेम बन रहा है ना, जैसे यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊंगा तो वहाँ पर भी सेम पैटर्न बन रहा है, तो वहाँ पर भी आंसर दोनों जगह पर सेम बनता है, तो मैं दोनों जगह नहीं अप्लाई करूंगा, सिर्फ एक ही तरफ अप्लाई करूंगा और उसका आंसर लेके आ जाऊंगा और वही आपका आंसर इसके इक्वल आ जाएगा। चलो करो जल्दी से, सिर्फ एक तरफ का ही आपको लिमिट फाइंड करना है, वो दूसरी तरफ का भी सेम ही होगा, है ना। जी ऑफ एक्स ये वाला पार्ट है तो एफ ऑफ एक्स का ही सॉल्व करोगे, एच ऑफ एक्स का नहीं सॉल्व कर। आंसर लिख के बताओ जल्दी से, है ना, मैं भी विदाउट सॉल्व करके मैं डायरेक्ट आंसर इसका बता सकता हूँ।
जिनका होते जा रहा है ये दिमाग में ये भी सोचो कि नेक्स्ट संडे भी सेम टाइम रखे ना, 4 to 8 का स्लॉट। सब लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो जिन्होंने बेटा एग्ज़ाम नहीं दिया मुझे व्हाट्सएप पे रीज़न सेंड कर देना, ठीक है। आगे कुछ और चीज़ें हम, है ना, कुछ बात करें उससे पहले एक्सप्लेनेशन बोलता हूँ मैं उसको, एक्सप्लेन करो तुम्हारा क्या रीज़न है, क्यों नहीं दिया। हाँ, तन्मय करेक्ट आंसर है। हाँ, 3x/2 वो भी ठीक है तन्मय, 3x/2 ठीक है। देखो ध्यान से हम करते क्या है, यहाँ पर ये जो इस टाइप का पैटर्न बनता है तो यहाँ पर हम x प्लस 4x प्लस 7x इन्हीं का सम करना पड़ेगा। 3n-2 इंटू एक्स अपॉन एन स्क्वायर वाला फॉर्म है ना, इसी का लिमिट आपको सॉल्व करना। तो अभी न्यूमरेटर में x कॉमन, तो 1 प्लस 4 प्लस 7 ये आपका बन रहा है AP, ठीक है। तो ये पी का n टर्म्स है n/2 इंटू फर्स्ट सम है 1 प्लस लास्ट सम है 3n-2, ठीक है। अभी होल डिवाइडेड बाय n इंटू एक्स, ठीक है। अभी n एक तो यहाँ पर कट हो जाएगा, n एक यहाँ पर डिवाइड होगा, तो ये बचेगा x/2 इंटू 3-1/n, ऐसा फॉर्म आएगा, ठीक है। तो ये सिंपलीफाई करके 0, तो आपका आंसर है 3/2x। चलो, ना सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट है लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनका डेरिवेशन एक्चुअली में सैंडविच थ्योरम से ही होता है, ठीक है। बट हम उस डेरिवेशन पे वर्क नहीं करेंगे, उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उन सब का थोड़ा सा मिक्स पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर, मैंने जब ग्राफ बताया था उस टाइम पे कुछ बताया था, है ना। तो उस ग्राफ का जो पार्ट है उसको यहाँ पर अभी परफेक्ट कर रहा हूँ, उस टाइम पे थोड़ा सा गलत बताया था। अब यहाँ पर उसको समझना है। जैसे आपके पास मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो साइन एक्स का ग्राफ जो है ना, तो सपोज इस तरीके से बना साइन एक्स का ग्राफ, फिर टेन एक्स का ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और x इक्वल्स टू वाई का ग्राफ जो है वो आपका इस तरीके से बनेगा। दिस इज परफेक्ट ग्राफ, ठीक है। मैंने जो पहले बताया था उसमें कुछ करेक्शन था, उसको आप हटा के ये वाला ग्राफ याद रखेंगे कि 10x का ग्राफ मेरे को बाद में नहीं सोचना है, फिलहाल मैं जीरो के आसपास वाला पार्ट सोच रहा हूँ। तो 10x का ग्राफ ऊपर रहता है, sin x का ग्राफ नीचे रहता है, और f ऑफ x का ग्राफ इन बिटवीन रहता है। तो लिमिट x टेंस टू 0, 10x is greater than limit x tends to 0, x is greater than limit x tends to 0 sin x। अब मैं तीनों में x से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये जो पार्ट है वो 1 बन रहा है। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर बन रहा है साइन एक्स बाय एक्स, यहाँ पर बन रहा है लिमिट x टेंस टू 0 10x बाय एक्स। तो एक्चुअली में ध्यान रखना है कि लिमिट ये पार्ट, ये 0 1 प्लस बनता है, एक्चुअली में ये पार्ट 1 माइनस बनता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है सबको। सैंडविच थ्योरम का ही यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। कि ये जो पार्ट है वो अप्रॉक्स पार्ट है ना। और यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर है ना, जैसे यहाँ पर इसका लिमिट x/x का लिमिट 1 बन रहा है, तो 10x/x का लिमिट भी यहाँ पर उतना ही बनेगा, और sin x/x का लिमिट भी उतना ही बनेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। नेगेटिव पार्ट में भी दोनों ही नेगेटिव होंगे, 10x भी नेगेटिव होगा और x भी नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, +1 प्लस
है ना, और यहाँ पर साइन एक्स बाई एक्स के अंदर भी 1 - ही बनेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस में भी 1 - और 0 माइनस में भी 1 - ध्यान रखें, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अभी बता रहा हूँ। अभी तक पढ़ा था वो तो, है ना, बोर्ड के लिए था। अब इसमें जो मैं ऐड कर रहा हूँ वही आपका जेडब्ल्यू के लिए है, ठीक है। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस होता तो भी 1 प्लस, 0 माइनस होता तो भी 1 प्लस, है ना। यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप, तो दोनों ही नेगेटिव आएंगे, या फिर यहीं पे आप माइनस अप्लाई कर सकते हो तो भी माइनस कॉमन निकल के कट हो जाएगा। अभी कॉस का तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो आपको वैसे ही पता है, कॉस 0 1 होता है तो उसका है ना 0 प्लस और सॉरी 1 प्लस और 1 माइनस का फॉर्म बनता है। तो ओवरऑल आप 0 प्लस पे 1 प्लस और 0 माइनस पे 1 माइनस, है ना, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर दोनों अलग अलग रहते हैं, चाहो तो आप लिख भी सकते हो 0 प्लस का 1 प्लस और 0 माइनस का 1 माइनस, ठीक है। दो अलग अलग आइडेंटिटी भी लिख सकते हो, ये याद नहीं रखना है, बट इसके बेस्ड एग्जाम्पल हमारे वर्कशीट में भी है और पूछे भी जाते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर भी है। फिर आपको यहाँ पर सपोज ऐसा पूछा जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x इंटू कॉट एक्स, तो भी इसका आंसर कितना आएगा 1 प्लस, या 1 ही लिखना है, याद 1 ही रखना है, बट एग्जैक्ट वैल्यू पे हम वर्क करते हैं, है ना, तो 1 प्लस एग्जैक्ट वैल्यू। सेम वे यहाँ पर 1/x इंटू कॉसेक एक्स, वो भी 1, यहाँ पर 1/sec x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इन तीनों को ध्यान रखना है। साइन सॉरी सेक कोसेक और कॉट होगा तो उसको साइन कोस और टेन में कन्वर्ट करके ही हम सिंप्लीफाई करेंगे। फिर इतना आप अलग से ऐड कर लेना है आपकी लाइफ के अंदर, है ना। लाइफ में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ये भी ऐड कर दो जल्दी से, है ना। इसके बेस्ड हम एग्जांपल्स करेंगे। मेंस लेवल पे कम चांसेस है, एडवांस पे ज़्यादा चांसेस है, बट याद रखना कंपलसरी है फिलहाल जेडब्ल्यू के लिए। मेरे जो नोट्स है उसके अंदर मिनिमम थियरी आपको बताई गई है ना। उसके अंदर शॉर्टकट वगैरह कुछ होता है तो वो मैं आपको अलग से समझाता हूँ, ठीक है। वो पार्ट कंपलसरी नहीं है, जैसे ये बताया मैंने ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बट ये कंपलसरी पार्ट है, ये समझाया वो भी कंपलसरी पार्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये वाला प्रॉपर्टी, है ना, ये जो है वो एक्चुअली में शॉर्टकट इसलिए मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है ना। इसको प्रूफ कर लेते हैं। अभी 1 माइनस कॉस ए एक्स उसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2 अपॉन आपको यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। इसको एक्चुअली में क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू साइन ए एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे भी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए है, ठीक है। तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और अपने पास ऑलरेडी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अभी मैंने स्टार्टिंग में अलजेब्रा के टाइम ही बताया था ना कि लिमिट एफ ऑफ एक्स रेस टू पी है, तो आप लिमिट को अंदर पुट कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू जो भी है लिमिट एफ ऑफ एक्स रेस टू पी, ठीक है, ये पहले बताया था। यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कॉमन कर लो तो पावर पी में आ जाएगा ये, और अंदर जो पार्ट बचेगा उसमें लिमिट पुट करेंगे एक्स टेंस टू 0, उसका वैल्यू आ जाएगा 1, और यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो बाकी जो बच गया वही आपका आंसर है, दैट इज ए स्क्वायर इंटू 2 बाई यहाँ पर है 2 स्क्वायर दैट इज 4, दैट इज ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या है कि भाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स आ रहा है, यहाँ पर जो फंक्शन है वही का वही फंक्शन नीचे होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में इसका वैल्यू 1 होगा, और साथ में लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स आपका 0 होना चाहिए, ये भी ध्यान सॉरी हाँ 0 होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये पार्ट। तो यहाँ पर ये बताया और ये बताया, है ना, यहाँ पर ये वाला पार्ट बताया,
तो इस दोनों को अलग अलग से ध्यान रखना है। ये साइन में समझा रहा हूँ, ये सब में अप्लाई होता है, जितने भी शॉर्टकट पार्ट पढ़ा सब में ये अप्लाई होता है, ठीक है। सब जगह पर आगे पढ़ेंगे वहां पर भी, यहाँ पर भी, और जो पहले पढ़ चुके वहां पर भी। जितना 10x है, x की जगह पर आपका एफ ऑफ एक्स बाई 10 एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स बन रहा है। साथ में ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो जो है लिमिट पुट करने के बाद 0 को टेंस टू होना चाहिए। उन सारी कंडीशन पे ये वैल्यू 1 दे देगा। सेम वे सब जगह पर, ठीक है। इतना पार्ट आपको ध्यान रखना।